दोस्तों दोस्तों आप थंबनेल देख के आए होंगे कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड। टॉप और सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हर एक स्टॉक का जो फंड मैनेजर रहता है वो अलग दिमाग से सोचता है। कोई अभी जो ब्रेकआउट कर रहे स्टॉक वहां पे इन्वेस्ट करता है तो जल्दी रिटर्न मिल जाते हैं, और कोई 2 साल के बाद कोई कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है या वो कंपनी ज्यादा सेल्स करने वाली है, ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। कोई नया फंड सेलेक्ट करते हैं तो कम से कम वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कम से कम 5 साल पुरानी होना जरूरी है। उसके लिए ये मेरा कहने की जरूरत है कि वो पिछले 5 साल का हम उसका डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, कितना परसेंट रिटर्न दिया। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना आपके एलोकेशन से रिटर्न जो बना है उसमें से वो उतना परसेंट निकाल लेते हैं। ये इस बात को आप समझिएगा। और ये एक्सपेंसिव रेशियो का जो फायदा है वो ईटीएफ में बहुत ज्यादा मिलता है, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप। अभी स्मॉल कैप यानी 5 अलग अलग फंड है, वो 5 अलग अलग फंड में हम आपको सजेस्ट करेंगे, उसमें से आप चूज कर सकते हैं आपका एनालिसिस करके। मैं आपको खाली एजुकेशन के लिए ये कुछ फंड आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला जो फंड है हमारा टाटा स्मॉल कैप, इसका अगर पास्ट 5 ईयर का डाटा देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और इसका एक बेनिफिट है, इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। वो अगर आपने फिल्टर डाल दिया किसी ऐप में तो ये सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला टाटा स्मॉल कैप है। दूसरा स्मॉल कैप में सबसे अच्छा जो लगा वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। निप्पॉन का जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो एक अच्छा है, क्योंकि उसने पास्ट जो रिटर्न दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन दिए हैं। जो तीसरा फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 फंड है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। दूसरा फंड आप चूज करेंगे मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप में 2 फंड सबसे अच्छे हैं और बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। उसमें से पहला है एचडीएफसी अपॉर्चुनिटी मिड अपॉर्चुनिटी फंड, और दूसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप का है। तो ये निप्पॉन का एक है और एचडीएफसी का है, इन दोनों में से एक चूज कर लीजिएगा, और पहले 3 में से एक चूज कर लीजिएगा। वो 3 और ये 2 हो गए 5, उनमें से आपको 2 ही खाली चूज करना है। उसके बाद आते हैं सामने जो फंड रहेंगे हमारे वो अलग रहेंगे, क्योंकि हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ परसेंट, और वो कितना परसेंट करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हम आईसीआईसी प्योर का, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का ये मल्टी एसेट फंड हम यहाँ पे एलोकेशन मल्टी एसेट में ले सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है फ्लिक्सी कैप। फ्लिक्सी कैप में मेरी राय कोई पारंपरिक बोलता है और कोई एचडीएफसी का बोलता है, लेकिन एचडीएफसी के जो रिटर्न है पिछले 5 साल के वो ज्यादा है, और पारंपरिक का जो ये है एक्सपेंस रेशियो वो कम है। तो दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एचडीएफसी ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसका जो एयूएम है थोड़ा कम है पारंपरिक से, तो थोड़ा रिटर्न लाने में ज्यादा फायदेमंद रहता है। जो वैल्यू फंड है वो वैल्यू आईसीआईसी का हम वैल्यू फंड ले सकते हैं, और दूसरा है बंधन का, बंधन शेयरिंग वैल्यू फंड। तो बंधन का जो वैल्यू शेयरिंग फंड है वो आप ले सकते हैं। अभी ये जो सब फंड है ये सब कितने कैटेगरी के हो गए, लार्ज कैप। अब लार्ज कैप का तो नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड में करिए या ईटीएफ में करिए इंडेक्स की, और क्योंकि वहां पे जो रिटर्न मिलेगा वो इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लार्ज कैप में आपको रिटर्न उतना ही मिलने वाला है। इसलिए आप ज्यादा करके लॉन्ग टर्म है आपका तो स्मॉल कैप मिड कैप वैल्यूम, स्मॉल कैप मिड कैप वैल्यूम, फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन, ये 5 तरह के फंड में आप बराबर ये करके आपका जो ये है
आपका जो कैपिटल है वो बराबर डिवाइड करके इसमें एसआईपी कर सकते हैं। उसमें अगर ज्यादा आपको एग्रेसिव जाना है तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसे डाल सकते हैं, क्योंकि सीएजीआर है वो ज्यादा आता है इनमें से इन जो म्यूचुअल फंड है दूसरे जो, उससे इसका सीएजीआर है हाँ ये ज्यादा आता है। आप अगर ब्लू चिप और ये बोलोगे तो उसमें रिटर्न बहुत कम आएगा, लेकिन आपका जब मार्केट गिरेगा तब वो ज्यादा गिरेंगे नहीं और ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं। तो इस बात को आप समझिएगा। मार्केट अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, थोड़ा रिक्स तो सब में है, लेकिन रिक्स इसमें डाइवर्सिफाई रहता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो आप ये समझिएगा, आप अगर इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड में करिए निफ्टी 50 के, अगर आपको ब्लू चिप में जाना है। नहीं तो आप स्मॉल कैप और ये मैंने जो 5 कैटेगरी बताई आपको इसमें जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो की इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिंदास लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।